हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिकथन: यदि डेल्टा एच नॉट व डेल्टा एच नॉट दोनों ही धनात्मक हैं तो उच्च ताप पर अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी, क्योंकि कारण क्या दिया हुआ देखिए बच्चों। कारण कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कारण दिया हुआ देखिए, धनात्मक एंट्रोपी वाली सभी प्रक्रियाओं में एंट्रोपी परिवर्तन स्वतः प्रवर्तित होते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न को ऐसे पढ़िएगा कि अभिकथन: यदि डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एच दोनों ही धनात्मक हैं तो उच्च ताप पर अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी, क्योंकि धनात्मक एंट्रोपी वाले सभी प्रक्रियाओं में एंट्रोपी परिवर्तन स्वतः प्रवर्तित होंगे। अर्थात जो हमें अभिकथन दिया हुआ है, अभिकथन का जो कारण दिया हुआ है, ये दोनों सत्य हैं या असत्य। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखो बच्चों, एक हमारा क्या होता है, एक होता है हमारा गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। क्या होता है वो? डेल्टा जी नॉट बराबर होता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। अब कह रहा है यहाँ पे कि जो देखिए यहाँ पे डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एच नॉट दोनों ही धनात्मक हो, अर्थात ये क्या हो, अगर ये हमारे दोनों ही धनात्मक होंगे। अब देखिए यहाँ पे अब होगा क्या कि अगर हमारी दोनों ही मान धनात्मक हो गए तो यहाँ पे जो देखिए, अगर डेल्टा एस नॉट हमारा क्या हो गया, धनात्मक हो गया, डेल्टा एस नॉट अगर धनात्मक हो जाएगा तो ये जो पूरा ओवरऑल जो मान है ये क्या हो जाएगा, ये मान भी बढ़ जाएगा, ये मान भी बढ़ जाएगा। और ये मान जब बढ़ जाएगा तो जो डेल्टा एस नॉट का जो मान है ये क्या हो जाएगा बच्चों, इससे कम हो जाएगा, यानी टी डेल्टा एस के मान से कम हो जाएगा डेल्टा एस नॉट का मान। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा उच्च, देखिए प्रश्न में क्या लिखा हुआ, कवि कथन में लिखा उच्च ताप पर। ताप भी हमारा जब बढ़ेगा तो पूरी जो ओवरऑल मान है, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो ये क्या है कि अगर यहाँ पे अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, जो डेल्टा जी नॉट का मान है, डेल्टा जी नॉट का मान ये कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। जब डेल्टा जी नॉट का मान अगर ऋणात्मक हो गया तो हमारी जो अभिक्रिया है, हमारी क्या है, हमारी जो अभिक्रिया है वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी स्वतः प्रवर्तित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? स्वतः प्रवर्तित हो जाएगी, यानी कि स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, स्वतः प्रवर्तित हो जाएगी। ये तो हमारा अभिकथन सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि धनात्मक एंट्रोपी वाले सभी प्रक्रियाओं में एंट्रोपी परिवर्तन स्वतः परिवर्तित होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, देखिए अगर हमारा जो डेल्टा एच नॉट का डेल्टा एच है, ठीक है, हमारे टी डेल्टा एस है, अगर यहाँ पे डेल्टा एस ये जो यानी एंट्रोपी अगर ये धनात्मक हो जाएगा, ये अगर धनात्मक हो जाएगा तो ये भी धनात्मक है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, यानी कि डेल्टा अगर धनात्मक, यानी कि डेल्टा एच नॉट का धनात्मक हो गया तो जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी वो कैसे स्वतः प्रवृत्ति अर्थात स्पॉन्टेनियस होंगी, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो किस पर निर्भर करा, वो निर्भर करा हमारे तापमान पर। अगर निम्न ताप हुआ, तापमान अगर क्या हुआ, हमारा निम्न हुआ, तो बच्चों ये हमारी अभिक्रिया क्या होगी, स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी, स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी। कैसी होगी वो? नॉन स्पॉन्टेनियस अर्थात अस्वतः प्रवर्तित होगी। तो हमारा जो कारण क्या है, कारण हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि धनात्मक एंट्रोपी वाले सभी प्रक्रियाओं में एंट्रोपी परिवर्तन स्वतः परिवर्तित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो किस पर निर्भर कर रहा है, दूसरा कार्य किस पर निर्भर कर रहा है, ताप पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है? ताप पर निर्भर कर रहा है। तो दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बच्चों? देखिए ए आर दोनों सत्य है नहीं, ए और असर्शन तथा रीजन दोनों सत्य है नहीं। ए सत्य है लेकिन आर असत्य, मतलब कि असर्शन सत्य यानी अभिकथन हमारा सत्य है, लेकिन जो कारण है वो क्या है, असत्य है। अर्थात दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प सही है बच्चों? विकल्प स, विकल्प स। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।